भारतीय जनता के कुछ वर्गों में बौद्ध धर्म के प्रति बढ़ती रुचि के संकेत स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वह है बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत कथन की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें पूर्ण रूप से सब कुछ सुसंगत हो। निकायों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र सुसंगत रूप में लिखना केवल कठिन ही नहीं प्रतीत होता, वरन उनकी शिक्षाओं के कुछ भाग की सुसंगत अभिव्यक्ति की ओर भी अधिक कठिन हो जाती है। यथार्थ में ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संसार के धर्मों के संस्थापकों में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो रहस्यमय न होने पर भी एकदम उलझन पैदा करने वाली अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने के मार्ग को निष्ठंग किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले और उन पर सामान्य रूप से विचार विमर्श करें और वे इन समस्याओं पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है उसे डालें? इन समस्याओं पर चर्चा को प्रेरित करने के लिए मैं उन्हें यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली समस्या बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना से संबंधित है। सिद्धार्थ गौतम ने प्रवज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृतक की लाश को देखा था। स्पष्ट रूप से यह उत्तर बेतुका है। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों के परिणाम स्वरूप प्रवज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि उन्हें ये 3 दृश्य पहले कभी नहीं देखे? ये जीवन की ऐसी सामान्य घटनाएं हैं जो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में घटती रहती हैं और सिद्धार्थ इससे पूर्व उन्हें देख पाने में असफल नहीं रहे होंगे। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि सिद्धार्थ ने उन्हें पहली बार देखा। यह व्याख्या विवशनीय और तर्कसंगत नहीं है, किंतु यदि यह प्रश्न का उत्तर नहीं है तब यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य शब्दों द्वारा उत्पन्न होती है। क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं का ही भाग है? जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण दुख है, पुनरुक्ति दुख है, तो हर चीज का ही अंत है। न ही धर्म न ही दर्शन व्यक्ति को इस संसार में सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है और बुद्ध भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। ये 4 आर्य सत्य अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं। ये आर्य सत्य बुद्ध के धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं। क्या ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग हैं अथवा ये बाद के भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है? एक तीसरी समस्या का संबंध आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन साथ ही उन्हें कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रथम दृष्टि प्रश्न पैदा होता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा? आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? ये सचमुच चकरा देने वाले प्रश्न है। बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थ में किया है? क्या बुद्ध ने इन शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग किया? उन अर्थों से स्वतः भिन्न जिन अर्थों से बुद्ध के समकालीन ब्राह्मणों ने इन शब्दों का प्रयोग किया था? यदि ऐसा है तो किस अर्थ में? अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ,
तो क्या आत्मा के ऐसे को स्वीकार करने था कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने भयानक असंगति नहीं है। एक छोटी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? क्या उनका उद्देश्य एक परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण था, अथवा उनका उद्देश्य ऐसे समाज सेवों की रचना करना था जो लोगों की सेवा में उनके मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में समर्पित हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य निर्भर करता है। यदि भिक्षु केवल एक परिपूर्ण मनुष्य मात्र है तो कदम प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यदि परिपूर्ण मनुष्य है तो वह एक स्वयं तक सीमित स्वार्थी आदमी ही है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धर्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर केवल सिद्धांत सुसंगत के हित में ही नहीं वरना भावी बौद्ध धर्म के हित में भी निर्णय किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे प्रश्न पाठकों को आगे आकर उनके समाधान हेतु अपना योगदान देने के लिए जागृत करेगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार जी की शिकायत है कि वॉइस कट रही है। तो हिमांशी, लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर जो है जो नेटवर्क की व्यवस्था सही नहीं है। नेटवर्क मेरे ख्याल से सही नहीं चल रहा है, वाईफाई सही नहीं चल रहा, तो इसको चेक कर लेना। फिर भी ठीक ठाक थी, ठीक है। तो किसी साथी को ये जो अभी हमने परिचय पढ़ा है, जिसे कि B.R. अम्बेडकर यानी कि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, यदि इसमें से कुछ चर्चा करनी हो तो वह आमंत्रित है, अन्यथा हम जो है अब भूमिका की तरफ बढ़े। 4 समस्याएं परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी तरफ से बताई हैं और हम शायद ही उन समस्याओं पर कभी गौर करते हों। पहली बात तो यह है कि हम बौद्ध धर्म की तरफ कभी मुँह ही नहीं करते हैं, कभी उसका अध्ययन ही नहीं करते हैं। जब अध्ययन ही नहीं करते हैं तो उसमें से हम समस्याएं कैसे निकालेंगे? ये हमारी अपनी एक समस्या है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से जो पहली समस्या बताई है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी 29 वर्ष की अवस्था तक किसी बूढ़े को, किसी मृत को, किसी बीमार को ना देखे, तो वैसे तो मोटे तौर पर अगर हम बहुत मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करें तब भी उत्तर तो यही आता है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं उनमें ये सब समस्याएं तो कभी ना कभी पैदा हुई होंगी। कभी ना कभी कोई ना कोई रोगी हुआ होगा। और स्वयं सिद्धार्थ भी ऐसा नहीं हो सकता कि 29 वर्ष तक की आयु तक उन्हें कोई कष्ट ना हुआ हो, कोई रोग ना हुआ हो। ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दिया और सोचने पर विवश किया कि अब तक जो परंपरागत रूप से हम पढ़ते आए हैं या हमें पढ़ाता कोई आया है, तो उसमें किस प्रकार का तर्क मौजूद है या वो अतर्क है, कुतर्क है। तो दूसरा प्रश्न जो है 4 आर्य सत्यों को लेकर है कि जब बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक पर देव दमनस्य उपाया, साप भी दुखा, यानी कि जन्म लेना दुख है, मृत्यु दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, सब दुख ही दुख है। तो बाबा साहब का फिर से सवाल वही है कि क्या अगर दुख ही दुख है तो क्या इसे एक निराशावादी धर्म मान लिया जाए, या क्या ये निराशावादी धर्म है, इसमें कोई आशा नहीं है। लेकिन बुद्ध जो है केवल यही नहीं रुक जाते हैं कि दुख ही दुख है, बल्कि उसके कारण, फिर उसका निराकरण और उसके लिए एक मार्ग देकर एक आशा लोगों में जगा देते हैं कि आप इन दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। आपको अपने दुखों से कितना मुक्त होना है ये आपके ऊपर स्वयं निर्भर करता है कि आप कितना जो मैंने मार्ग खोजा है उस पर कितना चल पाते हैं। तो एक तीसरी समस्या जो कि कर्म और पुनर्जन्म को लेकर, पुनर्जन्म की गुत्थी ऐसी है कि हम मोटे मोटे तौर पर आराम से ये जान लेते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वह 4 महाभूत तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन 4 महाभूत तत्वों से इसका संकलन हुआ है, इसका संयोजन हुआ है।
और मृत्यु के पश्चात ये देह उन्हीं 4 तत्वों में विलीन हो जाती है। तो यह तो हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है, लेकिन इसका जो दूसरा भाग है, इसे बुद्ध ने नाम रूप की संज्ञा दी। नाम और रूप हमने डिस्कस किया अभी, 4 महाभूतों से बना है। लेकिन जो नाम है, जिसे हम चित्त कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है और मृत्यु के बाद उस चित्त का क्या होता है, यह अभी तक जो है पहेली बना हुआ है। और जिस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिविसंग गहकार कंग विसंतो दुखा जाति पुनः पुनः, तो उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही व्यक्ति का, एक ही चित्त का बार बार जन्म हो रहा है। अगर एक ही व्यक्ति का बार बार जन्म हो रहा है और जब तक कि उसको निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता, यानी उसका चित्त शांत नहीं हो जाता, तब तक यह जो पुनर्जन्म है, बार बार जन्म होता रहेगा। ये जन्म होना और मरण होना रुकेगा नहीं। तो ये जो समझने वाली बातें हैं, तर्क की दृष्टि से समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल बात है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में जाकर, बिल्कुल विपස්සना में जाकर जो है तभी समझ में आ सकती हैं। लेकिन कुछ बातों को हम तर्क के सहारे समझ सकते हैं। तो उन्हीं बातों को परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं तर्क के सहारे समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लिए भी वो प्रश्न जो है छोड़ रहे हैं। तो हमें भी निरंतर उन प्रश्नों पर गहन चर्चा करनी है, क्योंकि परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई अंतिम रूप से इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न हमारे लिए छोड़े हैं। चौथी समस्या है कि भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की गई। तो इसमें जो है परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह बताना चाहते हैं कि जो आज का भिक्षु संघ है, वह अपने ही कल्याण में लगा हुआ है। पहली बात तो उसके प्रवज्जा लेने का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आता है समाज को कि वह प्रवज्जित क्यों हुआ है। ना तो वह निर्वाण के मार्ग पर स्थित है, ना तो विपස්සना कर रहा है, ध्यान साधना कर रहा है, ना कोई धर्म प्रचार का कार्य कर रहा है। वह केवल पेट पालने में लगा हुआ है। तो इससे बहुत बड़ी नाराज़गी जो है परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भीतर थी। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 की पूर्व संध्या पर संघ की शरण जाने से ही इनकार कर दिया था कि मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूँगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज भी हम जो है कहीं ना कहीं इस बात से आहत होते नज़र आते हैं कि हमारे चारों तरफ जो बौद्ध भिक्षु हमें दिखाई देते हैं, वे अपने समाज में विचरण नहीं करते हैं, जिसके कारण जब वे विचरण नहीं करते हैं तो समाज में उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये बात कहूँ कि जहाँ कहीं भी बुद्ध विहार हो, जहाँ कहीं बुद्ध विहार में कोई बौद्ध भिक्षु रहता हो, यदि आप उस इलाके में कहीं घूम जाएं और पता करें कि ये व्यक्ति कौन है जो पीले से वस्त्र पहन के घूम रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उस इलाके का आपको यह इस बात का जवाब देने में समर्थ नज़र नहीं आएगा। कोई भी यह नहीं कह सकता कि ये बौद्ध भिक्षु है, कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह भंते है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो समाज में विचरण नहीं कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा करना बंद कर दिया है। तो चलो ये तो एक बात अलग है। उसके अलावा जो उनका मुख्य कार्य है धम्म का प्रचार और प्रसार करना, वो भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, आगे कोई ऐसा उनके पास प्रोग्राम नहीं है। तो कुल मिलाकर वो जीवन क्यों जी रहे हैं ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौथे प्रश्न के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ जो बनाया बुद्ध ने, उसका उद्देश्य यह रहा था कि ये जो भिक्षु संघ है ये समाज की सेवा में रत होगा, सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने तैयार किए थे। तो ये जो बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे सामने परिचय के तौर पर कुछ बातें कही हैं। तो किसी साथी को कुछ और चर्चा करनी हो तो वह आमंत्रित है, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सरलता से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसको हम अगर पढ़ना चाहें तो 4-5 पार्ट एक बार में पढ़ लेंगे, इस तरह से बहुत जल्दी से हम जो है इस पूरी पुस्तक को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। चाहे एक दिन में एक ही पाठ पढ़ा जाए, लेकिन उस पर जो है गहन चिंतन हो, विचार विमर्श हो, अच्छी तरह सोचे समझें और समाज से उठने वाले प्रश्नों के जवाब भी हमें देने होंगे। इसलिए उन सवालों को भी अपने दिमाग में रखें और उन्हें यहाँ पर करें, उसमें चर्चा करें और एक सम्यक हल जो है उसको निकालने का प्रयास करें। तो किसी साथी को चर्चा करनी है इस परिचय के रिगार्डिंग? जी राम बहादुर जी, नमो बुद्धाय जी।
बताएं तो बुद्धं फिर धम्मं फिर संघं गच्छामि, अशुद्ध अर्थ क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यही पूछ रहे हैं ना आप? इसका अर्थ पूछ रहे हैं ना राम बहादुर जी? जी, तो बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका अगर हमें अर्थ समझना है तो सामान्य अर्थों में यदि हम किसी व्यक्ति से इसका अर्थ लगाएं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आप अपना माइक म्यूट कर लें राम बहादुर जी। हाँ सर, अस्पताल में। कोई बात। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ अगर हमें समझना है तो सीधे हम नमन कर चल दें, और नमन में हमें जो पता लग जाएगा कि हम किसको नमन करते हैं और किसकी शरण हम जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी मैं उन सम्यक सम्मुख बुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि सभी बुराइयों को निकाल बाहर कर दिया है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है, तो मैं उन्हें नमन करता हूँ। इसके अलावा इसमें 2 शब्द आते हैं, भगवतो और अरहतो। भगवतो मतलब भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया है, ऐसा व्यक्ति। फिर अरहतो, अरिहंत यानी कि अपने दुश्मनों का जिसने नाश कर दिया है, अपने दुश्मनों पर विजय हासिल कर ली है। दुश्मन कौन से हैं? वो उसके विकार हैं, इसे हम मार भी कह सकते हैं, मार सेना। तो इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसे हम जो है बुद्ध कहते हैं, और जिसका जो चित्त है परिशुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है। और सम्यक संबुद्ध जिसने जो है अपने चित्त को इतना परिशुद्ध कर लिया है, इतना परिशुद्ध कर लिया है और इतना सम्यक हो गया है कि अब वह बहुत सारे समस्याओं के जो हल हैं वह दे सकता है, प्रश्नों के जवाब दे सकता है और समता में स्थित रह सकता है। तो इस तरह की स्थिति वाले व्यक्ति को हम जो है बुद्ध कहते हैं, और इसीलिए जो है ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञान की शरण में हम जाते हैं जो सम्यक संबुद्ध है। तो इसीलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने जिस कल्याण मार्ग को खोजा, मुक्ति के मार्ग को खोजा, उसे कहते हैं धम्म, रास्ता। तो इसीलिए उस कल्याण मार्ग की शरण में जाना जरूरी है, उसी के शरण में जाकर ही हमारा कल्याण संभव है। इसीलिए कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। फिर संघं शरणं गच्छामि। फिर लोगों के कल्याण हेतु जिस संघ की, जिसमें कि नाना प्रकार के गुण विद्यमान हैं, जिस नाना प्रकार के गुणों से जिस संघ का निर्माण होता है, उस संघ की शरण जाकर ही लोगों का कल्याण संभव है। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। जब कोई व्यक्ति इन 3 रत्नों की शरण चला जाता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। बुद्ध अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुद्ध के बताया हुआ धम्म हमारे सामने मौजूद है, उस पर चल सकते हैं। उस धम्म को बताने का कार्य संघ करता है। इसलिए हमें जो है बुद्ध, धम्म और संघ तीनों रत्नों की शरण में जाना होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो किसी को और कुछ पूछना है और चर्चा करनी है?